नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज हम ओपिनियन भारत में विचार और विश्लेषण करेंगे इस्लाम में अंगदान की। आस्था और जरूरत की कश्मकश में फंसा मुसलमान आखिर कैसे? अंगदान में एक डोनर के स्वस्थ अंगों को एक जरूरतमंद मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए अंगदान एक ऐसा विषय है जिसे लेकर आस्था और जरूरत के बीच एक जबरदस्त कश्मकश दिखाई देती है। इस वीडियो में हम आपको इस्लामिक दृष्टिकोण से अंगदान पर क्या विचार हैं, जिसमें विभिन्न विद्वानों के विचार, नैतिक विचार विमर्श और समकालीन बहस शामिल है। ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होती जा रही है, जीवन बचाने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंगदान पूरी इंसानियत के लिए एक वरदान बनकर उभरता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक डोनर के शरीर के अंग 50 लोगों तक की जान बचाने या उन्हें मदद करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अधिकांश अंग और टिश्यू डोनर की मौत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन कुछ अंग और टिश्यू ऐसे भी होते हैं जिसे डोनर अपनी जिंदगी में भी दान कर सकता है और इससे डोनर की सेहत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोग अंगदान कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए यह सवाल है कि क्या अंगदान इस्लामिक सिद्धांतों के अनुरूप है? एक महत्वपूर्ण बहस और चर्चा का यह विषय बना हुआ है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जरूरत पड़ने पर ट्रांसप्लांट के लिए किसी का अंग लेने में मुसलमानों को कोई परहेज नहीं है, बस देने से गुरेज है। अरे भाई, कोई मुझे यह समझाए कि जो चीज लेना हलाल है, किसी को देना कैसे हराम हो सकता है? इस्लाम में जब अंगदान पर बहस होती है, तब विरोधी स्वर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि हदीस की किताबों में इसकी गुंजाइश नहीं मिलती, कुरान में कहीं इसकी इजाजत नजर नहीं आती। अब इन उलेमा ए कराम को मेरे जैसा एक बेअमल इंसान कैसे समझाए कि हदीस की किताबों में उन्हीं मसाइल, हालात और वाकियात का जिक्र है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रूनुमा हुए। लाउड स्पीकर की भी तो कोई गुंजाइश या इजाजत हदीस और कुरान में नहीं है, तो क्या लाउड स्पीकरों पर अजान देना हराम मान लिया जाए? जहाँ तक कुरान की बात है, इसमें इशारों से सारी बातें मौजूद हैं, जिनका मुताला अगर हम खुले जहन से करें तो हमें जिंदगी गुजारने में कयामत तक रहनुमाई मिल सकती है। कुरान के सूरा अल मायदा की 32वीं आयत है, और जिसने एक जीवन को बचा लिया मानो उसने पूरी मानवता को बचा लिया। अगर किसी को इस आयत में अंगदान की इजाजत नजर नहीं आती तो मुझे ताज्जुब है। अंगदान के विरोधी स्वरों के बीच हाल के वर्षों में कई इस्लामी विद्वानों और संस्थाओं ने अंगदान के समर्थन में भी फतवे दिए हैं। 1988 में इस्लामी फिक्ह अकादमी ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि डोनर और उसके परिवार की सहमति से किसी की जान बचाने के लिए अंगदान जायज है। प्रतिष्ठित मुस्लिम संस्थान अल अजहर विश्वविद्यालय मिस्र के विद्वानों ने भी इन्हीं शर्तों पर अंगदान का समर्थन किया है। इसी तरह यूके मुस्लिम लॉ शरीयत काउंसिलिंग ने भी इसकी इजाजत दी है और यहाँ तक कहा है कि अंगदान को सदका यानी कि धर्मार्थ कार्य के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो काम मौत के बाद भी दूसरों के लिए फायदेमंद हो, अल्लाह उसका सवाब देता है। भारत के उलेमाओं के बीच से भी कुछ आवाजें अंगदान के समर्थन में उठी हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर भी दिखा रही हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान का दृष्टिकोण इस मामले में कहता है कि अंगदान के पक्ष में एक प्रमुख आवाज प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की है, जो इस विषय पर व्यापक रूप में लिख चुके हैं। मौलाना का मानना था कि अंगदान की इस्लाम में न केवल इजाजत है, बल्कि यह एक महान पुण्य का काम भी है। वह इसे सदका ए जारिया के रूप में देखते थे, जिसमें किसी के अच्छे कर्मों के फल उसकी मृत्यु के बाद भी उस तक पहुंचते रहते हैं। वह यह भी कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करता है और इन अंगों से अन्य लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, तो इस दया कार्य के लिए परलोक में अल्लाह उसे इनाम से नवाजता है।
हैं। उनका यह दृष्टिकोण अंगदान को इस्लामी मूल्यों जैसे करुणा, उदारता और इंसानियत के साथ जोड़ता है। वहीं देखा जाए तारिक अब्दुल्लाह का योगदान, एक अन्य सम्मानित इस्लामिक विद्वान तारिक अब्दुल्ला ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। अब्दुल्ला अंगदान के आसपास की नैतिक जटिलताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्लामी नैतिकता की रूपरेखा के भीतर इसे प्रोत्साहित करने के पक्ष में है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, डोनर की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और दान का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में पूरी ईमानदारी बरती जानी चाहिए। इसे किसी के द्वारा धंधा नहीं बनाया जाना चाहिए। अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए वह जल्द ही पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। तारिक अब्दुल्लाह का यह दृष्टिकोण इस्लामी विद्वानों के बीच बढ़ती सहमति को दर्शाता है। इस्लामिक समुदाय के भीतर अंगदान पर बहस जारी है। कई विद्वानों के बीच सहमति है कि इस्लामिक दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाने पर अंगदान एक नेक और करुणामय कार्य है जो इस्लाम के मूल्यों के अनुरूप है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी आलिम और मौलवी हैं जो अंगदान की संज्ञा मुसला यानी कि शरीर के विरूपण से देकर इसका अब भी विरोध कर रहे हैं। मुसला उस अमानवीय कृत्य को कहते हैं जिसमें युद्ध के दौरान दुश्मनों की लाशों को घोड़ों से कुचलवाया जाता था। उदारवादी इस्लामिक विद्वानों के नजदीक यह तुलना सही है क्योंकि अंगदान और मुसला में अंतर नियत और इरादे का है। आखिरकार अंगदान एक अत्यंत ही व्यक्तिगत फैसला है। मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जानकार विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और मानवता की सेवा में अपना भी योगदान दें। इस्लाम की नैतिक शिक्षा तो यही है ना कि अपने दिल में दूसरों के प्रति करुणा का भाव पैदा किया जाए। दर्द दिल के वास्ते तो ही अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, वरना इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे। इकबाल साहब कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते खुदा पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते खुदा पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो बयान। अंगदान यह वाकई एक व्यक्तिगत मसला होता है, एक महत्वपूर्ण और निजी बातें हैं। फिलहाल आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर करें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें, फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।